नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK जीएस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार पुलिस स्पेशल हिंदी। बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम दोस्तों 7 अगस्त से होने वाला है री एग्ज़ाम, उसके लिए हम टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों आपको हिंदी के हर एक टॉपिक से प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम में आपको अलंकार से अधिक प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको अलंकार से भी प्रश्न मिलेंगे। अगर साथी आपका भी री एग्ज़ाम 7 अगस्त से है बिहार पुलिस का, तो इस रिवीजन क्लास को पूरा ज़रूर देखिए और एग्ज़ाम से पहले साथी अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के हिंदी के हम प्रश्न को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार है। इस 4 ऑप्शन में से कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, यमक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार नहीं है। इनमें से कौन सा अलंकार दोस्तों शब्दालंकार नहीं है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक दिया गया है। इनमें से दोस्तों कौन नहीं होगा। ऑप्शन डी नहीं होगा, रूपक नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों आपको सभी वीडियो के PDF मिल जाएंगे। क्वेश्चन कहता है डैश अर्थालंकार का एक प्रकार है। कौन है दोस्तों इनमें से। तो ऑप्शन बी बोलिएगा, अतिशयोक्ति हो जाएगा दोस्तों, अर्थालंकार का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है। इनमें से दोस्तों कौन सा नहीं है। इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन दोस्तों आप सी को लॉक कीजिए, याद रखिए। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, श्लेष है दोस्तों, यह अर्थालंकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है। इसमें दोस्तों कौन सा अलंकार है। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हिंदी के हर एक टॉपिक से प्रश्न मिलेंगे जो बिहार पुलिस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न कहता तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। कहता झुके कुल सो जल पर मन हित मनहु सुहाए। कहता उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है। इसमें दोस्तों कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन बी बोलिएगा, वृत्यानुप्रास अलंकार दोस्तों इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार हो, कहता वहाँ होता है। वहाँ दोस्तों क्या होता है। तो ऑप्शन बी बोल सकते हैं, वृत्यानुप्रास साथी। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको हिंदी के जितने भी प्रश्न करवाएंगे सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। कहता है कितनी करुणा कितने संदेश में कौन सा अलंकार है। कितनी करुणा, कहता कितने संदेश में कौन सा अलंकार है। इसमें दोस्तों हो जाएगा आपको अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न कहता मुदित मनोहर मानस देखा। पंक्ति में अलंकार है। इसमें दोस्तों कौन सा अलंकार है। तो इसमें है अनुप्रास अलंकार। विकल्प बी के साथ सही उत्तर आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। तो इसमें है अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन बी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों।
प्रश्न का था उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यह कौन वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, कथा प्रश्नवाचक वाक्य। कौन वाक्य है? उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो यह हो जाएगा दोस्तों मिश्र वाक्य हो जाएगा। विकल्प सी को साथ ही आप लॉक कीजिए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए कौन ऑप्शन में दिया गया है। कथा अरे उसने तो कमाल कर दिया। दोस्तों अगर यह चिन्ह दिया रहेगा तो आप बोल सकते हैं विस्मयाधि बोधक हो जाएगा, यानी वाचक हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। यह विस्मयाधि बोधक का दोस्तों यह चिन्ह है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है वाह कितना सुंदर दृश्य है। दोस्तों यह कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों यह हो जाएगा विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर चला जाएगा। अगर दोस्तों यह चिन्ह लगा रहेगा या यह चिन्ह लगा रहेगा तो इसको दोस्तों विस्मयाधि बोधक का चिन्ह बोला जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न ये रहा। दोस्तों इसका सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया है? प्रश्न कहता है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? दोस्तों रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के अगर भेद आपसे पूछा जाए तो प्रश्न कहता है जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। यह कौन वाक्य है? ऑप्शन दिया गया सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं कहता है तो यह हो जाएगा आपको मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर। कहता उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। यह दोस्तों कौन वाक्य है? तो यह है संयुक्त वाक्य। विकल्प बी को दोस्तों आप लॉक कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में ट्रेंडिंग में रहते हैं हमेशा। प्रश्न कहता है मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता। दोस्तों यह कौन सा वाक्य है? तो यह है दोस्तों संयुक्त वाक्य है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है वाक्य के घटक होते हैं। दोस्तों कहता है वाक्य के घटक होते हैं उद्देश्य और विधेय होता है। विकल्प ए को दोस्तों आप लॉक कीजिएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। यह साथी कौन वाक्य है? तो यह है मिश्रित वाक्य। कौन वाक्य है? मिश्रित वाक्य हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न कर लेते हैं। दोस्तों प्रश्न कहता हो सकता है राम का काम बन जाए। यह दोस्तों किस प्रकार का कहता है? निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, संदेहवाचक है, आज्ञावाचक है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन सी में दिया गया संदेहवाचक है। ऑप्शन सी को सही उत्तर साथी मानिए और इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों बताइए। प्रश्न कहता है अन्य का पर्यायवाची शब्द है। इसका दोस्तों पर्यायवाची शब्द इस ऑप्शन में ऑप्शन ए हो जाएगा विपिन हो जाएगा। दोस्तों इसका पर्यायवाची शब्द अगर आपसे पूछा जाए तो कहता आप शब्द सर्वनाम है। यह दोस्तों कौन सर्वनाम है? तो यह है निजवाचक सर्वनाम है। विकल्प बी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न संधि विच्छेद का। प्रश्न कहता है चराचर का संधि विच्छेद है। दोस्तों चराचर का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है तो आप बोल सकते हैं चर प्लस अचर मिलकर बनता है चराचर। ऑप्शन बी के साथ सही उत्तर हो जाएगा चराचर का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है परमोजस्वी का संधि विच्छेद है। दोस्तों इसका संधि विच्छेद किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन सी में दिया गया है परम प्लस ओजस्वी हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ सही उत्तर आप लॉक कर लीजिए और साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। प्रश्न कहता है अन्वेषण कौन संधि है? दोस्तों अन्वेषण किस प्रकार की संधि होती है? तो यह यन संधि होती है। विकल्प ए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यन संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न कहता है
गजानन कौन सा समास है? दोस्तों समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के याद रखिएगा 6 भेद होते हैं, जिसमें से आपको पूछा जा रहा है गजानन कौन सा समास है, तो यह हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा गजानन का अगर हम बात करते हैं तो। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यज्ञशाला कौन सा समास है? अब दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए। कहता यज्ञशाला कौन सा समास है? यह हो जाता है तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रात दिन कौन सा समास है? दोस्तों रात दिन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, अवयवी भाव समास और तत्पुरुष समास दिया गया है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। जिस समास में दोस्तों हाइफन का चिन्ह लगा रहेगा आप द्वंद्व समास बोल सकते हैं। अवयवी भाव समास का उदाहरण होता है यथाशक्ति। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया भी है। यथाशक्ति में कौन समास है? अवयवी भाव समास। और दोस्तों अगर पूछा जाए प्रतिदिन में कौन समास है, तो प्रतिदिन में ही बोलिएगा अवयवी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब दोस्तों मुहावरे वाले प्रश्न है। कहता इति श्री होना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों इति श्री होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? शुरू होना, समाप्त होना, तैयार होना, अटल रहना। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इति श्री होना का मुहावरे का अर्थ होता है समाप्त होना। विकल्प बी को दोस्तों आप लॉक कर लीजिए और साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब बताइए। प्रश्न कहता तलबे चाटना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों तलबे चाटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खुशामद करना, प्रशंसा करना, झगड़ा करना। कहता भला बुरा कहना। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, खुशामद करना हो जाएगा। तलबे चाटना मुहावरे का अर्थ ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम हिंदी के सभी टॉपिक के मिक्स प्रश्न को कवर करवाए। साथ ही आज के इस वीडियो में हम टोटल 30 प्रश्न लेके आए थे। साथ ही यह हिंदी का क्लास आपको बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। साथ ही अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही इस 30 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।